हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग के 6 टिप्स, जिससे आप रीडिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे और आप सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं करोगे। और इसमें हम और भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि डायरेक्शंस, करेंसी साइंस या टाइम, ये सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है। और आई होप कि आप इस सब के लिए वीडियो एंड तक देखोगे। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट की क्वालिटी आपको गुड लगती है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो जो फर्स्ट टिप है वो है कि आपका कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए और आपको क्वेश्चंस पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें केयरफुली रीड करना है जी। बिकॉज लिसनिंग जो है इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन। अगर आपका एक सेकंड भी कंसंट्रेशन हट जाता है तो आप सब गड़बड़ कर दोगे भी, फिर आपके लिसनिंग में बैंड नहीं आने। तो कंसंट्रेशन पूरी चाहिए और इंस्ट्रक्शंस को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप लिसनिंग कर रहे होते हो तो आप आंसर्स कहीं आपके स्किप ना हो जाए, इस चक्कर में आप इंस्ट्रक्शंस को ही नहीं ध्यान से पढ़ते। और कई बार वन वर्ड आंसर होते हैं, आप उस पर कुछ ज़्यादा लिख जाते हो। कई बार आपको यस नो में आंसर करना होता है और ट्रू फॉल्स कर जाते हो। ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, इसलिए आपने इंस्ट्रक्शंस को तो पढ़ना ही है ध्यान से और माइंड में रखना है। उसके बाद में, क्योंकि आप 1-2 सेकंड भी किसी चीज़ के लिए स्किप नहीं कर सकते, आपके आंसर्स छूट जाएँगे, तो आप हमेशा अपने साथ 2-3 शार्प पेंसिल्स तो रेडी रखो और इरेज़र, ताकि अगर इन केस आपको दूसरी पेंसिल की ज़रूरत पड़े, आपकी शार्प नहीं रहती पेंसिल, तो आपको वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नहीं है कि पेंसिल शार्प करने में आपके 2-4 क्वेश्चंस निकल जाएँ, राइट? और उसके बाद में जब आंसर्स हम फिल करते हैं तो उसमें क्या मिस्टेक्स करते हैं, कई बार जल्दी में स्पेलिंग गलत हो जाते हैं और सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक्स करते हैं। तो आपने बहुत ही ध्यान से देखना है कि आपके स्पेलिंग्स करेक्ट हैं जब आप शीट पे उतार रहे हो। और आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है कि आपने सिंगुलर भरना है या प्लूरल भरना है। ये इसके मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी आपके लिए बाद में। तो ऐसी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। उसके बाद में आपने डायरेक्शंस के साथ पहले ही फ़ेमिलियर हो लेना है, ताकि अगर आपको कोई डायरेक्शंस के बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार लिसनिंग में होते हैं, तो आप उसके में गड़बड़ ना करो। अब लिसनिंग्स को, डायरेक्शंस को कैसे रिमेंबर करते हैं, मैं क्या करती हूँ, मैंने देखा है मेरा जो राइट हैंड है वो ईस्ट है और लेफ्ट हैंड वेस्ट है। अब ये याद रखो। अब ऊपर नॉर्थ आना है और नीचे साउथ, ये हैं डायरेक्शंस। और अगर नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो जगह है ये होगी नॉर्थ ईस्ट। और ईस्ट और साउथ के भी सेंटर में जो है दैट इज साउथ ईस्ट। और जो साउथ और वेस्ट के सेंटर में प्लेस है वो डायरेक्शन होगी हमारी साउथ वेस्ट। और जो नॉर्थ और वेस्ट के सेंटर में डायरेक्शन है उसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारी होगी डायरेक्शंस। और अगर उसके बाद में, अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं करेंसी साइंस। अब मोस्टली कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन पूछा होता है और उसमें इंस्ट्रक्शन होती है कि वन वर्ड आंसर चाहिए, राइट? और आपसे कुछ किसी पेमेंट के बारे में बात की होती है, $4, $5, कुछ भी, और हम $5 लिखाते हैं, वो टू वर्ड हो जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें चाहिए होते हैं साइंस। अब डॉलर का साइन तो मोस्टली हम फेमिलियर ही होते हैं, मगर मोस्टली पाउंड्स और यूरोस जब बोलते हैं तो हमें उसके साइंस में कंफ्यूजन होती है। तो आप ये साइंस को ध्यान से देख लो। ये है यूरो और पाउंड, डॉलर, युआन और येन। देन रूपी। रूपी तो बहुत कम होता है, बट बाकी सारे करेंसीज जो हैं लिस्टिंग में मोस्टली आ ही जाती हैं। तो आप ये साइंस के साथ फेमिलियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे डालने हैं, ताकि कहीं पे भी लिसनिंग में आपको वन वर्ड जो आए तो आप ये आंसर कर सको। और उसके बाद में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बहुत स्टूडेंट्स इसमें को पता नहीं होती है, ये टाइम के साथ आपको फेमिलियर होना है। कई बार लिसनिंग में जब वो फ्लो में बोल रहे होते हैं जैसे 5 past 2, 10 past 2, तो अब आप ऐसे लिख देते हो। फिर अगर क्वेश्चन में पूछा तो आपको इसका मीनिंग नहीं पता होता कि ये कितना टाइम है, राइट? तो अगर वहाँ पे कितने भी वर्ड आप लिख सकते हैं फिलअप में, फिर तो ये चल जाता है 2 o'clock, राइट? अगर वन वर्ड होगा तो फिर आप कंफ्यूजन हो गए। अभी तो इसलिए मैंने ये सारा टाइम लिखा है ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं, मुझे आप नोट कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। और ये 2 o'clock, एवरीवन नोस 2 o'clock, राइट? अब अगर लिखा है 5 past 2, तो इसका मतलब है अगर पास्ट आ गया तो मतलब 2:05 हो गए हैं। सो ये होगा 2:05। 10 past 2 इसका मतलब 2:10। जहाँ पे भी पास्ट लग रहा है, मिनट्स पहले आ रहे हैं, बीच में पास्ट और देन टाइम, आवर, राइट?
तो उसका मतलब है कि 2:05 हो चुके हैं, 2:10 हो गए हैं। अगर 2:15 हो गए तो उसे आप क्या कहोगे? क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट टू। अब ये क्वार्टर तो पता है, राइट? अगर 2:30 बज रहे हैं तो आप उसे कहोगे हाफ पास्ट टू। 2:30 है तो हाफ पास्ट टू। हाफ इज 30 और 60 मिनट का होता है एक आवर मारा, तो हाफ उसके हो गए 30। तो ऑब्वियसली हाफ पास्ट टू दैट इज के 2:30 बज गए, हाफ पास्ट टू। और जो हमने हाफ पास्ट से पहले बताना होता है वो सारा आता है पास्ट में। हम लिखते हैं लाइक 20 पास्ट 2, 25 पास्ट 2। और इसके बाद में टाइम कैसे आता है? अब 2:30 बजे से बाद अगर आपने कहना है 2:35, तो उसमें हम ऐसे लिखते हैं 25 to 3। इसका मतलब है कि 3 बजने में 25 मिनट अभी पड़े हैं। अगर आप लिसनिंग में सुनो 25 to 3, तो उसका मतलब है 2:35। दैट इसका मतलब ये अगर 2:35 के 3 बजने में अभी कितने मिनट बचे? 25। अगर आप सुनो 20 to 3, इसका मतलब है 2:40 हुए हैं, मतलब 3 बजने में 20 मिनट बचे हैं। तो वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट? अगर क्वार्टर टू 3, लाइक पहले अगर 2:15 हुए थे तो आपने कहा क्वार्टर टू 2। अब आपको पता है कि 2:45 मतलब 3 बजने में 15 मिनट पड़े हैं, तो आप बताओगे क्वार्टर टू 3, राइट? और बाकी बाद में 3 o'clock है। सो मेन आपने ये याद रखना है, 2 बज के 2 o'clock, क्वार्टर पास्ट 2। अगर पास्ट आ रहा है तो मतलब इतने मिनट हो चुके हैं। क्वार्टर पास्ट 2, 2:15 हुए हैं। हाफ पास्ट टू, 2:30 बजे। क्वार्टर टू 3, अगर टू लग रहा है कहीं पे भी 25 to 3, तो 3 बजने में इतना टाइम पड़ा है, 2:25 हुए हैं। इसका मतलब 15 मिनट पड़े हैं 3 बजने में, तो 2:25 हुए हैं क्वार्टर टू 3। और 3 o'clock आपको बताइए। आई होप कि आपको ये टाइम क्लियर हो गया होगा, करेंसी साइंस और डायरेक्शंस, क्योंकि ये 3 बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके से आप बैंड कटवा लेते हो। तो आई होप आप सबको ये क्लियर है। और थैंक यू गाइस। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है और आप कोई सजेशंस देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे।